तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मुनानी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे क्लास 11th जेई के रिलेशन एंड फंक्शंस के लेक्चर्स चल रहे थे, जिसमें हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कवर कर लिया, डोमेन रेंज क्या होता है रिलेशन का वो सब कवर कर लिया, फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है, डोमेन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने डोमेन के क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, है ना। आई होप बेटा आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले मैं डोमेन के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ जो लास्ट लेक्चर में दिए थे, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया था बेटा डोमेन का, f(x) बराबर 3x माइनस 5, है ना, ये दिया था बेटा। ठीक है, चलो। तो इसमें मैंने आपको बताया था बेटा डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब x की वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, है ना। तो पहले बेटा पिछला वाला लेक्चर देखो अगर वो नहीं देखा है तो अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है देखो, 3x माइनस 5। तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए। ठीक है, -5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, है ना। तो यहाँ से डोमेन क्या आ रहा है, x या तो 5/3 के इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 5/3 टू इन्फिनिटी, है ना, ये डोमेन आ जाएगा अपना। ठीक है, और क्या क्वेश्चन दिया था, f(x) इज इक्वल्स टू, है ना, एक बार देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन। 8 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 8, इसका डोमेन निकालना था। तो डोमेन में क्या होता है, x की वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बेटा। मैंने बताया था अगर किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 होता है, अगर किसी भी फंक्शन या किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो x माइनस 8 नॉट इक्वल्स टू 0, -8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x नॉट इक्वल्स टू 8। तो डोमेन क्या आएगा, x की वैल्यूज ऑल रियल नंबर्स कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 8 को छोड़ के, है ना। चलो, और क्या क्वेश्चन दिया था बेटा मैंने आपको, f(x) बराबर √x² माइनस 25, इसका डोमेन निकालना था। तो वही बेटा अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है अपनी, वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। चलो इसको कैसे सॉल्व करें, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, है ना। इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ a² माइनस b², तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। तो फिर वही इनइक्वलिटी, है ना। इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ये आना चाहिए अपन को, है ना। इनइक्वलिटी वाला लेक्चर बेटा अगर अभी तक नहीं देखा तो पहले वो वाला लेक्चर देखो। ठीक है, अगर मैं x प्लस 5 को 0 रखूंगा तो x माइनस 5 आएगा, x माइनस 5 को 0 रखूंगा तो x 5 आएगा, फिर प्लस माइनस प्लस, मतलब अगर x 5 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर x माइनस 5 से 5 के बीच में होगा तो ये नेगेटिव होगा, अगर x माइनस 5 से छोटा होगा तो ये फिर से पॉजिटिव होगा, है ना। इनइक्वलिटी देखो, इनइक्विटी वाला लेक्चर देखो बेटा पहले। तो आपको बोला ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है देखो, एक तो इसमें आ रहा है 5 से इन्फिनिटी, इक्वल्स टू का साइन भी दे रखा है, मतलब 5 को भी और -5 को भी इंक्लूड करना है, तो इन पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -5। तो ये डोमेन हो जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। चलो, और क्या क्वेश्चन दिया था बेटा मैंने, f(x) बराबर x अपॉन अंडर रूट x² माइनस 3x प्लस 2, है ना। इसका अपन को डोमेन निकालना था। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है देखो, x² माइनस 3x प्लस 2। तो अपन ने पढ़ा था बेटा अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आती है वो या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0 से बड़ी तो हो सकती है बेटा, 0 नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 हुई तो डिनोमिनेटर मतलब ये 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होते ही फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड हो जाती है। जैसे अपन 9th क्लास में पढ़ते हैं ना, p अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे 2/0, 3/0 नॉट डिफाइंड होता है ना। तो डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं, x माइनस 1 को 0 रखोगे तो x 1 आएगा, x माइनस 2 को 0 रखोगे तो x 2 आएगा, है ना। फिर वही प्लस माइनस प्लस, ठीक है,
ये इस टाइप से ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव पोर्शन, तो x आ जाएगा -∞ से 1। अब 1 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्यों बेटा, यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है। यहाँ आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर मैं x को 1 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0। अगर मैं x को ये 1 डालूंगा तो ये 1 ये 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए x 1 नहीं हो सकता। 2 पे भी ओपन ब्रैकेट आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि अगर मैं x को 2 डालूंगा तो ये 2 और ये 0, तो 2/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में दिए थे, डिस्कस भी किए थे, है ना। जल्दी से एक बार नोट करो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो बेटा आप, रेंज। लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन निकालना सीखा था, आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, रेंज। जैसे डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, वैल्यूज ऑफ x, वैसे ही रेंज का मतलब होता है बेटा वैल्यूज ऑफ y। रेंज का मतलब क्या होता है, वैल्यूज ऑफ y, है ना। इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा आपको, फाइंड द रेंज ऑफ y बराबर x², है ना, इसका रेंज निकालना है। तो रेंज क्या होता है, y की वैल्यूज। तो अगर मैं x² की बात करूं, है ना, मतलब x², किसी नंबर का स्क्वायर, तो दुनिया में आप कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करो, वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। 0 भी आ सकता है, 0 का स्क्वायर 0, बट क्या किसी नंबर का स्क्वायर 0 से छोटा हो सकता है क्या, नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। अब देखो x² किसके इक्वल है, y, तो x² की जगह मैंने y रख दिया, तो क्या आ गया यहाँ से, y या तो 0 के इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। और y की जो वैल्यूज होती है उसी को क्या बोलते हैं, रेंज। तो क्या आया यहाँ से, y या तो 0 होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 से इन्फिनिटी। तो रेंज क्या आ गई, 0 से इन्फिनिटी, है ना। चलो, यही अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ बेटा, y इज इक्वल्स टू x² + 1, है ना। तो किसी नंबर का स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। अब प्लस में देखो 1 आ रहा है, तो दोनों साइड 1 ऐड कर दो, तो x² + 1, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, तो x² + 1 किसके इक्वल है, y, तो x² + 1 की जगह y रख दिया। तो यहाँ से रेंज क्या आ गई अपनी, देखो यहाँ से आया y या तो 1 के, है ना, y या तो 1 के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी, ये रेंज आ जाएगी बेटा। ठीक है, चलो, तो y की जो वैल्यूज होती है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, है ना। ठीक है, चलो रेंज के ऊपर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बेटा अपन लोग। ठीक है, जैसे y इज इक्वल्स टू x² अपॉन 1 + x², है ना, इसका अपन को रेंज निकालना है। रेंज मतलब y की वैल्यूज। तो रेंज निकालने का एक तरीका होता है बेटा, x को कन्वर्ट कर दो किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में, x को y की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो y इंटू 1 + x² किसके इक्वल आ गया, x² के, y को अंदर इंटू करो, तो y इंटू 1 y इंटू x² y x² बराबर कितना आ गया बेटा, x² आ गया। ठीक है, अब x को y की टर्म्स में ले जाना होता है, तो ये आ गया x², ये वाला टर्म प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। नाउ इन दोनों में से देखो x² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा बेटा, 1 - y। अब 1 - y मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो x² किसके इक्वल आएगा, y अपॉन 1 - y, है ना। चलो, अब अपन को पता है बेटा किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, अभी अभी बताया। और x² किसके इक्वल है, देखो x² किसके इक्वल है, y अपॉन 1 - y, तो x² की जगह क्या लिख दिया, y अपॉन 1 - y। तो ये एक इनइक्वलिटी बन गई। अब इनइक्वलिटी सॉल्व करना आना चाहिए बेटा, अगर वो नहीं आता तो पहले बेटा जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है इनइक्वलिटी वाले वो देखना है बेटा। तो इसको 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 - y को 0 रखोगे तो y 1 आ जाएगा। अब मैंने बताया था बेटा अगर कॉफिशिएंट नेगेटिव हो, यहाँ पे देखो y का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, कॉफिशिएंट नेगेटिव हो तो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, इस टाइप से। अब आपको बोला है बेटा ये वैल्यू 0 से बड़ी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन से इंटरवल में है, इसमें, तो y कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 0
0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, y 0 तो हो सकता है बट 1 पे ओपन ब्रैकेट आएगा बेटा, क्योंकि y 1 नहीं हो सकता, क्योंकि y को 1 लोगे तो डिनोमिनेटर ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है ना। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो और क्वेश्चन देखते हैं बेटा रेंज के ऊपर। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, रेंज निकालनी है y बराबर x अपॉन, तो एक और ये होता है बेटा, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट होता है। इसको कैसे निकालते हैं, देखो वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इंटू 1 y इंटू एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर बराबर x। तो यहाँ से क्या आया देखो, y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उधर गया तो माइनस का हो गया, प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन गया। अब देखो y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, और ये क्वाड्रेटिक आ रही है x में। और क्वाड्रेटिक के रूट्स कब डिफाइंड होते हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। तो x डिफाइंड होगा तभी तो y डिफाइंड होगा, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। तो रूट्स मतलब x की वैल्यू, और रूट्स कब डिफाइंड होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होता है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मतलब x का कोफिशिएंट, तो माइनस एक्स को लिख सकता हूँ -1 इंटू एक्स, तो b -1 हो गया, -4a, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, इंटू c, ये c होता है बेटा, है ना। तो यहाँ से क्या आया 1 -4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2y का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला बन जाएगा बेटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे अपन, तो 1 माइनस 2y को 0 रखोगे तो y 1/2 आएगा, 1 प्लस 2y को 0 रखोगे तो y -1/2 आएगा। अब देखो y के मल्टीप्लाई में -2 आ रहा है, मतलब कॉफिशिएंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव से चालू करोगे, है ना, इस टाइप से। चलो अब आपको बोला ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव देखो इस इंटरवल में आ रहा है, तो y कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -1/2 से 1/2। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, -1/2 से लेके 1/2। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, जल्दी से ये नोट करो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है, नाउ बेटा कुछ सम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं अपन। ठीक है, उसमें जो पहला फंक्शन आता है बेटा, है ना, उसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन, है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए मशीन जिसमें आप इनपुट डालते हो और आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब मॉड क्या होता है बेटा, y बराबर मॉड x, ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है बेटा। इसमें आप इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। जैसे मैंने इनपुट क्या डाला 2, तो 2 का मॉड कितना आया 2। इनपुट डाला मैंने -3, तो -3 का मॉड कितना आया 3। इनपुट मैंने -1/2 डाला, तो -1/2 का मॉड कितना हुआ +1/2, है ना। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है बेटा, है ना। इसका मतलब जैसे देखो मॉड ऑफ 2 कितना आया था 2, तो अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है ना बेटा, तो मॉड ऐसे ही हट जाता है बस। मतलब ये जो दो डंडे हैं ना, इसको मॉड बोलते हैं। तो अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो ये दोनों डंडे हट जाएंगे, है ना। अगर मैं -3 का मॉड देखूं, तो अभी अभी बताया बेटा मैंने, -3 का मॉड क्या होता है 3। तो अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होती है और मॉड जब हटता है, भाई जैसे मैंने यहाँ से 2 डंडे हटाए, तो 2 डंडे हटाएंगे तो एक माइनस आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, माइनस आएगा तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है,
तो अगर मैं बेटा इसका ग्राफ बनाऊं y बराबर मॉड x का, तो अगर मेरा x पॉजिटिव है ना, तो ये दोनों अभी बताया अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो दो डंडे ऐसे ही हट जाएंगे, हटा दिए। अगर x 0 से छोटा है, नेगेटिव है, अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटेगा तो एक माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन लगा दिया। अब इक्वल टू 0 किसी में भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि 0 का मॉड तो 0 ही होगा। 0 यहाँ डालोगे तो भी 0 आएगा, यहाँ डालोगे तो भी 0 आएगा, तो वो कहीं पे भी लगा लो। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं बेटा, है ना, तो अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो 0 पे तो 0 आ गया, 0 का मॉड। x को 1 डाला तो 1 आया, x को 2 डालोगे तो 2 आएगा, ऐसे ज्वाइन कर दिया। चलो इसमें x को जैसे मैंने -1 डाला तो -1 का मॉड भी क्या होगा, 1 होगा, -2 का मॉड भी प्लस का 2 होगा, तो ज्वाइन करोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। मतलब ये क्या आ रहा है, y बराबर x, और इसकी इक्वेशन क्या, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y बराबर -x। तो इसको मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं बेटा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बेटा एक बार। ओके, सो बेटा ये मॉड्यूलस फंक्शन था, है ना, और रेंज के हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।